इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है रतलाम से। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बिगड़े बोल INS 24/7 पर की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने वाले बयान पर बोले भूरिया। परिवारवाद के सवाल पर पीएम के निजी जीवन पर हमला। जिसका परिवार नहीं वह परिवार को क्या समझेगा, ये बात उन्होंने कही। जिसका परिवार नहीं उसका कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में झाबुआ रतलाम क्षेत्र से प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी हैं। भारतीय जनता पार्टी लेकिन बोल रही है कि आजकल एक नया प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने नई चीज बोल दी है। उनका कहना यह है कि ये जो लोग हैं ये मंदिर में ताला लगवा देंगे। आज हर 3 दिन से उनके भाषण में हर जगह ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो मंदिर में ताला लगवा देगी। अरे तो इतना मूर्ख है प्रधानमंत्री, कोई मंदिर में ताला लगाते क्या भाई? ये मंदिर रामलला की स्थापना तो हमारे नेहरू जी और इंदिरा जी ने वहां पे करी थी। रामलला की मूर्ति का स्थापना वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने दिशा दिखाई थी। और कांग्रेस ये मतलब राम के नाम से सैकड़ों साल से उन्होंने कई साल से उन्होंने राम के मंदिर बनाना चंदा ले लेके सब चंदा खा गए। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में जो पैसा जो था वहां पे रख के और राम मंदिर का काम शुरू कराया सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी चंदा लेके राम को हर तरह से एक कोने में डाल देते थे और पैसा सब खा जाते थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश से मंदिर बन रहा, कोई भाजपा के आदेश से बन रहा? भाजपा तो उन्होंने भगवान को ब्लैकमेल करने का काम बीजेपी ने किया है। इसलिए झूठे लोग हैं, ये कभी गरीबों की मदद कर सकते हैं, न किसानों की, न नौजवानों की। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो विश्वास की बात की जा रही है उसको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 झाबुआ रतलाम। बड़ा परिवारवाद का आरोप लगता है भूरिया जी पे कई बार कि बेटे को भी टिकट दिलवा दिया, खुद भी चुनाव लड़ने लगे। आप परिवार तो है, मोदी का परिवार नहीं तो हम क्या करें? हाँ, वो आगे न पीछे कोई न अकेला घूम रहा तो वह परिवार क्या परिवार पूरे हिंदुस्तान में परिवार लेके बैठे हैं। मोदी का कौन सा परिवार है? इसलिए वो कह रहा परिवारवाद। वो परिवार बसा नहीं सकता, सम्मान नहीं कर सकता परिवार का, उसका परिवार कहाँ बचेगा? आज जो परिवार वाले हैं, आज जो हिंदुस्तान में परिवार, आज जो हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते हैं, मोदी का कोई ठिकाना नहीं, भाजपा का कोई ठिकाना नहीं। वो भगवान के नाम से, परिवार के नाम से सब लेके खा गए, वो मोदी है। वो भगवान के नाम से, परिवार के। तो सुना आपने कांतिलाल भूरिया के ये बिगड़े बोल और वो क्या कह गए। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांतिलाल भूरिया के ये कड़वे बोल यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएम मोदी पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मंदिर में ताला लगाने वाले बयान पर बोले भूरिया और उनके ये कड़वे बोल परिवारवाद के सवाल पर पीएम के निजी जीवन पर हमला उन्होंने किया। जिसका परिवार नहीं वो परिवार को क्या समझेगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है रतलाम से। और रतलाम से आपने ये एक्सक्लूसिव 1-to-1 आपने देखा यहाँ पर भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी के साथ यहाँ पर कांतिलाल भूरिया दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी पीएम पर की है। मंदिर पर ताला लगाने वाले इस मामले पर भी उन्होंने बात की है। उसके बाद परिवारवाद को लेकर भी पीएम के निजी जीवन पर निशाना साधा है। तो इन कड़वे बोलों का अब राजनीतिक मायने अगर निकालने बैठे तो यहाँ पर देखा जाएगा कि लगातार जो सियासी तापमान है वो अब बढ़ता ही जाएगा। INS 24/7 पर पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कांतिलाल भूरिया ने की। मंदिर में ताला लगाने वाले बयान पर बोले भूरिया। और ये कड़वे बोल जो हैं भूरिया के, अब वो देखना होगा कि सियासी तापमान में ये जो कड़वे बोल है किस तरह का रूप लेकर के सामने आएंगे। तो आप सुन पा रहे थे, देख पा रहे हैं आप INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव उन्होंने जो टिप्पणी की, आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की है।
तो बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बिगड़े बोल, INS 24/7 पर की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने वाले बयान पर बोले भूरिया, परिवारवाद के सवाल पर पीएम के निजी जीवन पर किया हमला। और उन्होंने कहा कि जिसका परिवार नहीं है वह परिवार को क्या समझेगा, जिसका परिवार नहीं उसका कोई भरोसा भी नहीं। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कांतिलाल भूरिया के ये कड़वे बोल यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं और इसके साथ साथ ही उन्होंने पीएम के निजी जीवन पर भी प्रहार किया है यहाँ पर। और रतलाम से इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के ये बिगड़े कड़वे बोल यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। INS 24/7 पर पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की, मंदिर में ताला लगाने वाले बयान पर भी बोले भूरिया। इसके साथ साथ परिवारवाद के सवाल पर प्रधानमंत्री के निजी जीवन पर उन्होंने हमला किया है। तो अब इस मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दिया। आइए आपको सीधे ले चलते वहां। और जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कांतिलाल भूरिया ने कही है उस संदर्भ में जाने के साथ किस तरह की ये भाषा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और प्रधानमंत्री हैं देश के मोदी जी। देखिए, कांग्रेस का संस्कार इसमें दिखाई देता है, इसमें राहुल जी की झलक दिखाई देती है। राहुल जी भी किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं वैसे उनके कार्यकर्ता उपयोग करते हैं। तो ये कांग्रेस के संस्कार हैं कि शब्दों की दरिद्रता है उनके पास, और ये बहुत निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, देश का होता है, और उसके प्रति जितना सम्मान होना चाहिए प्रत्येक नागरिक करना चाहिए। लक्ष्मण सिंह भी बोले कि सेम पित्रोदा को जूते मारिए, ये दूसरे नेता है कांग्रेस के। मैं कह रहा हूँ ना कि इस प्रकार की बातें करके, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके स्वयं वो दरिद्र दिखाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो कैलाश जी थे हमारे साथ में। जिस तरह की ये पूरी टिप्पणी है कांतिलाल भूरिया की, उन्होंने कहा है कि यही बताता है कि कांग्रेस के किस तरह के संस्कार हैं, ये उनकी मानसिक दरिद्रता है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 रतलाम। बिल्कुल, अब ये यहाँ पर भूरिया के बयान पर अब बवाल मचना यहाँ पर शुरू हो गया। कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी यहाँ पर निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि शब्दों की दरिद्रता है कांग्रेस में और लगातार इस तरीके के बयान वहाँ से निकल कर आते हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता को बताता है। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये मध्य प्रदेश की राजनीति में ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बिगड़े बोल, INS 24/7 पर की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने वाले बयान पर बोले भूरिया, परिवारवाद के सवाल पर पीएम के निजी जीवन पर किया हमला, जिसका परिवार नहीं वह परिवार को क्या समझेगा, ये बात उन्होंने अपनी बातों में कही। और जिसका परिवार नहीं उसका कोई भरोसा भी नहीं, ये बात भी कांतिलाल भूरिया ने कही। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कांतिलाल भूरिया के ये कड़वे बोल अब सुनाई पड़ रहे हैं और इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह के बयान, पीएम मोदी पर इस तरह के बयान, प्रधानमंत्री पर इस तरह के बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उनके पास शब्दों की दरिद्रता है, ये बात उन्होंने अपने बयान में कही। तो लगातार अब ये जो बयान है वो अब बवाल का रूप यहाँ पर लेता हुआ जा रहा है। रतलाम से इस वक्त ये बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बिगड़े बोल, INS 24/7 पर की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने वाले बयान पर बोले भूरिया, परिवारवाद के सवाल पर पीएम के निजी जीवन पर हमला किया। और उन्होंने कहा कि जिसका परिवार नहीं है वह परिवार को क्या समझेगा, जिसका परिवार नहीं उसका कोई भरोसा भी नहीं। अब ये जो कड़वे बोल हैं
जो बयान के रूप में भूरिया बोल तो गए हैं, लेकिन अब इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर दिखाई पड़ेगा। कुछ देर पहले आपने सुना हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय कैलाश विजयवर्गीय से मिले और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने इस बयान पर, भूरिया के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया में उन्होंने ये बात कही कि ये कांग्रेस की छोटी मानसिकता को दर्शाता है और इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास शब्दों की दरिद्रता है, जो वो इस तरह के बयान देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के पीएम के लिए जिस तरह की भाषा का वो उपयोग करते हैं, वो कांग्रेस की भाषा की दरिद्रता को दर्शाता है। तो आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि कांतिलाल भूरिया क्या कुछ कह गए, किस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की पीएम पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में झाबुआ रतलाम क्षेत्र से प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी हैं। भारतीय जनता पार्टी लेकिन बोल रही है कि आजकल एक नया प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने नई चीज बोल दी है। उनका कहना यह है कि ये जो लोग हैं ये मंदिर में ताला लगवा देंगे। आज हर 3 दिन से उनके भाषण में हर जगह ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो मंदिर में ताला लगवा देगी। अरे तो इतना मूर्ख है प्रधानमंत्री, कोई मंदिर में ताला लगाते क्या भाई? ये मंदिर रामलला की स्थापना थे हमारे नेहरू जी और इंदिरा जी ने वहां पे करी थी। रामलला की मूर्ति का स्थापना वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने दिशा दिखाई थी। और कांग्रेस ये मतलब राम के नाम से सैकड़ों साल से उन्होंने, कई साल से उन्होंने राम के मंदिर बनाना, चंदा ले लेके सब चंदा खा गए, सब चंदा खा गए। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में जो पैसा जो था वहां पे रख के और राम मंदिर का काम शुरू कराया सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी चंदा लेके राम को हर तरह से एक कोने में डाल देते थे और पैसा सब खा जाते थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश से मंदिर बन रहा, कोई भाजपा के आदेश से बन रहा? भाजपा तो उन्होंने भगवान को ब्लैकमेल करने का काम बीजेपी ने किया है, इसलिए झूठे लोग हैं। ये कभी गरीबों की मदद कर सकते हैं, न किसानों की, न नौजवानों की। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो विश्वास की बात की जा रही है उसको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7, झाबुआ रतलाम। परिवारवाद का आरोप लगता है भूरिया जी पे कई बार कि बेटे को भी टिकट दिलवा दिया, खुद भी चुनाव लड़ने लगे। आप परिवार जो परिवार तो है, मोदी का परिवार नहीं तो हम क्या करें? हाँ, वो आगे न पीछे कोई न अकेला घूम रहा तो भाई परिवारवाद, परिवार काय का परिवारवाद? परिवार पूरे हिंदुस्तान में परिवार लेके बैठे हैं। मोदी का कौन सा परिवार है? इसलिए वो कह रहा परिवारवाद। वो परिवार बसा नहीं सकता, सम्मान नहीं कर सकता परिवार का, उसका परिवार कहाँ बचेगा? आज जो परिवार वाले हैं, आज जो हिंदुस्तान में परिवार, आज जो हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते हैं, मोदी का कोई ठिकाना नहीं, भाजपा का कोई ठिकाना नहीं। वो भगवान के नाम से, परिवार के नाम से सब लेके खा गए, वो मोदी है। बिल्कुल सुना आपने यहाँ पर क्या कुछ कह गए कांतिलाल भूरिया। परिवारवाद को लेकर के पीएम पर निशाना साधा है और उसके साथ पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के कड़वे बोल यहाँ पर सुनाई दे रहा है और इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी अब इस मामले पर निकल कर आ गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर प्रतिक्रिया भी अपनी दिखाई है। क्या कुछ अब नजर आ रहा है इस बयान को लेकर के? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से ये प्रतिक्रियाएं आई हैं। कहीं ना कहीं आप कैलाश विजयवर्गीय को सुनेंगे तो अब वो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ये बना रही है कि
जिस तरह का ये बयान है उसके बाद भूरिया के पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। साफ तौर पे अनुराग, सुन पा रहे हैं आप? तो आपने यहाँ पर देखा, एक बार फिर से हम अनुराग मालवीय से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तकनीकी कारणों से हम उनसे नहीं जुड़ पाए, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको ये खबर बता देते हैं, रतलाम से ये बड़ी खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बिगड़े बोल, INS 24/7 पर की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने वाले बयान पर बोले भूरिया, परिवारवाद के सवाल पर पीएम के निजी जीवन पर हमला। जिसका परिवार नहीं वह परिवार को क्या समझेगा, जिसका परिवार नहीं उसका कोई भरोसा भी नहीं। ये बात कांतिलाल भूरिया ने यहां पर कही है। और लगातार इस पर अगर बात की जाए तो अब बीजेपी की तरफ से भी यहां पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर प्रतिक्रिया अपनी दी है। और अनुराग मालवीय, भोपाल ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के बिगड़े बोल के क्या कुछ मायने अब निकाले जाएंगे राजनीति के इस अखाड़े में? देखिए, मायने तो निकाले जाएंगे लेकिन इससे थोड़ा नुकसान कांग्रेस को हो भी सकता है, क्योंकि ये जिस तरह का बयान है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में है। और अगर प्रधानमंत्री के संदर्भ में कोई भी टिप्पणी करता है और इस तरह की भाषा का उपयोग करता है तो एक नाराजगी निश्चित रूप से उस नेता के प्रति और उस पार्टी के प्रति होने की संभावना बन जाती है। जो शब्द है हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन खुद भूरिया जिस तरह से वो बात कही है वो शायद ये भूल गया कि वो एक विपक्ष के नेता या एक अपने प्रतिद्वंदी के संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं, साथ में वो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री भी हैं। अब चूंकि जैसे ही ये टिप्पणी आई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आ गया है। वो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस की यही मानसिकता है। उन्होंने इसको दरिद्र मानसिकता कहा है कांग्रेस की, साथ में कांग्रेस के संस्कारों पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हो या फिर कांतिलाल भूरिया, ये इसी तरह की बात करते हैं। इससे आगे बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भूरिया के इस बयान पर प्रदर्शन की भी है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से भूरिया ने यह भाषा का प्रयोग पीएम मोदी को लेकर किया है, बीजेपी संगठन इसको लेकर तैयारी कर रहा है और एक बड़ा विरोध पूरे प्रदेश में भूरिया के बयान पर दर्ज किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, इस तरह की तैयारी अब बीजेपी की तरफ से तो निकल कर आएगी अनुराग। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी जब होती है, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री हैं वो और उनकी पद और गरिमा का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, राजनीति में इलेक्शन है, चुनाव है, लेकिन इस तरह के बयान जो है वो उनके लिए भी परेशानी खड़ा कर सकते हैं। तो किस तरह की परेशानियों का सामना अब कांग्रेस और भूरिया को करना पड़ सकता है? देखिए, लगातार कांग्रेस के नेता चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करते हैं जो पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी होती है। और ये कहीं ना कहीं उसी श्रृंखला का एक और बयान है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया छोटे नेता नहीं है। कांतिलाल भूरिया के संदर्भ में कांग्रेस ये दावा करती है कि ये देश के सबसे बड़े कांग्रेस के आदिवासी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े पदों पे रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री को लेकर उनकी टिप्पणी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री हैं देश के, तो देश के सम्मान की बात वहां थी। देश के लोगों को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी यानी देश के संवैधानिक पद के एक बड़े व्यक्ति पर टिप्पणी, तो निश्चित रूप से अब इसको पॉलिटिकली हम ये भी कह सकते हैं कि सियासी रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा लेने की भी कोशिश कर सकती है और कांग्रेस को इससे कई बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। जी अनुराग, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।